बाढ़ की घटना हुई है, जब आंधी आई है, क्या आप लोग मांग करते हैं शासन प्रशासन से? मैं विनोद कुमार शुक्ला, मध्यांचल महासचिव भारतीय किसान यूनियन। ये विकासखंड इकौना का ग्राम पंचायत महरौली और उसका मजरा है इमिलिया। ये वर्षों से ही, कई वर्षों से ये दैवीय आपदा से ग्रसित रहता हुआ गांव है। आज यहाँ पे अचानक आग लगी और उसी समय इतनी भयंकर आंधी थी, 20 से 21 घर जलकर उसमें पूरी तरह से खाक हो गए हैं। करीब 50 लाख से ऊपर का यहाँ पे नुकसान हुआ है। हम यहाँ पर आज जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में राजस्व और सारी टीमें यहाँ पे पहुँची हैं, लेकिन जो हमें देखने को मिला है, एक अहेतुक सहायता के नाम पे एक पल्ली दी गई है और एक किट दिया गया है, जिसमें ब्रश, जिब्भी जैसे छोटे छोटे सामग्री तो दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि तत्काल इसका समुचित सर्वे कराया जाए और पीड़ितों को अहेतुकी सहायता के साथ साथ जो इनकी विशेष समस्या है, ये हमेशा से पीड़ित रहे हैं। सरकारों की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं इस तरह से चलती हैं कि बाढ़ पीड़ितों को या जिनके घर नदी की कटान में कट गए हों, उन्हें आवास की व्यवस्था सरकार कराती है। लेकिन ये 10-11 वर्षों से ये गांव कटा हुआ है। ये मजबूरी में यहाँ अपना आशियाना बना के रहने के लिए मजबूर हैं। न तो सरकार इन्हें कहीं ज़मीन मुहैया करा पा रही है और न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत इनको आवास की व्यवस्था हो पा रही है। ऐसी स्थिति में आए दिन ये अहेतुकी दुर्घटना के शिकार होते हैं। मैं आपके एक यहाँ पे पड़वा भी मर गया है, तमाम सिलेंडर यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, फटे हैं। तमाम इन लोगों की जो नकदी वगैरह कहीं से मजदूरी करके रखा, वो हमारी फसल कटी थी, फसल जो हमारे किसान के घर में थी वो पूरी तरह से जल के खाक हो गई है। तो मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से, क्योंकि वो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने सारी स्थिति को अपनी आंखों से देखा है, तो उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि ये ऐसे पीड़ितों को जो भी संभव हो सहायता दिलाई जाए। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से भी मांग करते हैं कि सिर्फ भाषणबाजी बंद करो, लोगों को जो उनकी असली आवश्यकता है, जो पीड़ित हैं, उनकी मदद करने का काम करो। तो आपके कहने का मतलब ये सब बाढ़ पीड़ित, कटान पीड़ित किसान हैं? ये वर्षों से, ये 10-11 साल से कटान पीड़ित किसान हैं। राप्ती नदी यहाँ बगल में बह रही है। राप्ती नदी में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके बगल में एक बांध बना हुआ है और उसके बगल में एक बांध बना दिया गया है। ये गांव पूरी तरह से नदी की धारा में डाल दिया गया है और बाढ़ नियंत्रण के नाम पे करोड़ों रुपए की लूट भी हो रही है। इसको भी हमारे जिलाधिकारी ने यहाँ पे आए हैं, जिलाधिकारी महोदय, तो उन्हें इन बातों का भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इस गांव के दाहिने और बाएं अगर दोनों तरफ बांध बना है, नदी इसी गांव के लिए बनाई गई है क्या? एक तरफ हम कटान रोकना चाहते हैं और दूसरे तरफ हम एक ग्रामवासियों को कटान में झोंकना चाहते हैं, नदी में झोंकना चाहते हैं। तो हमें इन चीज़ों को संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल अभी आप प्रशासन से, शासन से क्या चाहते हैं, किस तरीके से इनको शासन की तरफ से राहत दिया जाए? हम जिलाधिकारी महोदय और उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि तत्काल इनको अहेतुकी सहायता दी जाए। सिर्फ पल्ली से काम नहीं चलने वाला है, या आजकल हम इनको पूरी सब्जी खिला दें, उससे काम नहीं चलने वाला है। समुचित मुआवजा इन्हें तत्काल दिया जाए और इसके बाद इन्हें आवास और भूमि की व्यवस्था कराई जाए, ताकि ये हमेशा के लिए ये अपना पुनर्वास कर सके और इनके जीवन में समृद्धि आ सके। ये जिलाधिकारी की तरफ से कौन सर्वे करेगा? अभी आपने देखा होगा 6 महीना पहले यहीं का एक लेखपाल जेल गया है, कौन सर्वे करेगा? अब ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये डीएम साहब को और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को ये तय करना है कि इसका सर्वे कौन करे। लेकिन हम आपके माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि अगर इसका सही मूल्यांकन, सही सर्वे और सही तरीके से इनको मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया, तो भारतीय किसान यूनियन अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन को उतरेगी और हम पूरी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे।